हम लोग लाइव एग्जाम्पल ही कर रहे हैं। और केस स्टडीज जो स्टैंडर्ड है हमारी, वो तो मैंने आपको नोट्स में भी दे दी। अब एक ये जो हमारे फैकल्टी थे भारतीय विद्यावन के, इनके साथ मतलब मैंने तो पर्सनल इंटरेक्शन तो हुआ ही है। एक क्लास मैंने शायद कभी अटेंड की थी, डायरेक्ट स्टूडेंट तो नहीं थी मैं। लेकिन हाँ, ही वॉज ए थॉरो जेंटलमैन। और इनकी कुंडली राव सर ने प्रिडिक्शन भी किए। ये 11 महीने आईसीयू में रहे हैं। 11 महीने वेंटिलेटर पे रहे हैं। आईसीयू में तो थे ही खैर पहले से, लेकिन 11 महीने वेंटिलेटर पे थे। और इन्होंने अपनी डेथ की डेट 14 जनवरी 2017 फिक्स कर दी थी। अपने बच्चों को बोल दिया था उससे पहले मैं नहीं जाना चाहता, है ना। और फिर ये पूरे उसके बाद उसी दिन डेथ हुई। तो अब एज एन एस्ट्रोलॉजर में भी उन्होंने सब देखा हुआ था एडमिट होने से भी पहले, है ना। फरवरी में एडमिट हुए थे ये, और बीच बीच में आ जाते थे तब आईसीयू से बाहर। लेकिन फाइनली इन्होंने जब देखा अब तो इसके बिना काम ही नहीं चलना, तो फिर इन्होंने बोल दिया। तो अब ये कुंडली पे हम पहले लगाते हैं। पहले तो आप एज निकालो इनकी कितनी आ रही है। ओके मैम, नाड़ी से निकालें पहले। हाँ, पहले नाड़ी से, फिर जेमिनी से, उसके बाद फिर हम दशा और फिर ट्रांसिट लगाएंगे। ठीक है, पहले इनकी मैम आई नाड़ी से थी नौ जुपिटर मार्च थर्ड उन्नीस हाउस सौ में है। अड़तीस हाँ, हाँ, मैम जुपिटर थर्ड जुपिटर हाउस थर्ड में। हाउस। तो और मैम नीच नीच राशि में हो गया है तो। एक जना बोलो, एक जना बोलो। चारू बोलो, चारू ठीक, बोलो। जुपिटर थर्ड हाउस में है तो वहां से हम हाउसेस गिनेंगे। फर्स्ट हाउस, सेकंड सन मरकरी, कोई अफ्लिक्शन नहीं है। हम्म। सेकंड थर्ड थर्ड हाउस है वीनस सैटर्न, सिंगल अफ्लिक्शन है सैटर्न का। हम्म। सिंगल अफ्लिक्शन से कुछ नहीं होता। फिर हम्म। फोर्थ हाउस मार्स है, अगेन सिंगल अफ्लिक्शन है, अपनी राशि का है। हम्म। उसमें भी कुछ नहीं है। फिर हम्म। फिफ्थ में केतु है और इसमें सैटर्न का भी अफ्लिक्शन है, तो ये वाली जो दशा है ये इनके लिए ये होनी चाहिए। तो हम्म। फिफ्थ हाउस अगर हम देखें तो हम्म। 12 से 5 तो 60, 60 ईयर पे कुछ थोड़ा होना चाहिए। हम्म। नहीं, सिक्सटी वो टू तो सिक्सटी देखो सभी को पता है, लाइफस्टाइल डिजीजेज होती है शायद। ये भी ब्लड प्रेशर की और जो भी दवाइयां हैं खाते ही थे, है ना। सभी लोग खाते हैं, किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड है, किसी को कुछ है। वो सब फैटल ईयर्स वो उन सारे सालों में तो आएंगे। अब हम सीधा पहुंच रहे हैं कि कब डेथ के लिए कौन सा 12 साल का खंड खराब है ना। तो 6 12 6 72, अभी हम रिवर्स मोड में चल रहे हैं। तो हमें पता है इनकी आयु उस समय 78 थी जब डेथ हुई। 1938 का ओके। बर्थ है ना, 1938 का बर्थ है। और 2017 में डेथ हुई। 2017 का अगर मार्च टच कर लेते ये 9 मार्च, तो 17 18 19 79 के हो जाते। यानी कि 78 ईयर्स 10 मंथ्स में डेथ हुई है, जनवरी में, है ना। ठीक है, पहले तो एग्जैक्ट डेट निकाल लो आप। 78 ईयर्स 10 मंथ्स। ओके। ठीक है, तो अब 72 तो ऐसे ही निकल गए। 72, 1 2 3 4 5 6। देखो, पहले रिवर्स मोड में सीखना शुरू करो, फिर आप ब्लाइंडली चलोगे। फिर आप ब्लैंक पे चलोगे कि आपको नहीं पता कब डेथ हुई है। डेथ तो 1 2 3 4 5 ओके। 6 तो 12 6 72 यहाँ पूरे हो गए। ये वाले खंड में गए हैं वो कर्क राशि में, कर्क राशि में, है ना। ओके मैम। कर्क राशि वाले में गए हैं। तो अब 72 के बाद यहाँ तक 72 गिन लो। जब जब हमारे पूरे हो जाते हैं ना, तो वहीं से शुरू करना। जुपिटर तो 12 साल में यहीं आएगा ना अपने नेटल पे। हाँ। तो 72 पूरे हो गए। 72 के बाद 73 74 75 76 77 78 और ये 79, यहाँ वाले खंड में इस साल वाले में वो गए हैं। अभी अगर मैं इसका प्रिंट वो लगाऊं, ट्रांसिट, ट्रांसिट का डेट लगा रही हूँ डेथ वाले दिन की, 14 जनवरी 2017। ये कन्या में था जुपिटर उस समय। इसको मत तरीके से। ये है ना स्कॉर्पियो लगना है। तो अब इसको हम्म। स्कॉर्पियो में कर देती हूँ। ये लो, ये ट्रांजिट लग गया। अब मैं इसको टाइल कर देती हूँ, आपको पैरेलल दिखेगा फिर। ये भी हटाना पड़ेगा। चलो, दिख रहे हैं आप दोनों, कर्नल गॉड की कुंडली लेफ्ट साइड हाँ मैम। और राइट साइड में ट्रांजिट ऑफ डेथ डे।
तो अब बताओ, ये अभी ट्रांसिट में जस्ट देख लो, यहाँ जुपिटर यहाँ पे है, इस खंड यहाँ पे आ गया। हमारा खंड तो यही वाला चल रहा है ना, यहाँ वाले में गए ना, तो यहाँ से हम गिन रहे हैं। अब ये देखो, अब ये देखो डिग्री देखो, जुपिटर की 25 डिग्री है। अगर ये बिल्कुल 15 पे होता तो हम एग्जैक्ट वही वाले घर आ जाता हमारा। अब ये कन्या पे आ गया, इसलिए 72, 72 यहाँ पूरे हुए, 73, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ वाले में, या फिर इसको यहाँ से लेंगे। 72 यहाँ हुआ धनु में पूरा, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 89, यहीं पे लेना पड़ेगा। मतलब ये नाड़ी का तो मोटा मोटा देखना है। चलो कोई बात नहीं, हम लियो और कन्या मान के चल रहे हैं, चलो ठीक है। डेथ डेथ वाले साल में, जिस साल डेथ हुई, कन जुपिटर में आ गया। ट्रांसिट में देखो, सैटर्न लगन में ही है, शरीर लगन को पीड़ा कर दिया। लग्नेश मंगल छठे घर का है, तो यहाँ पे तो इस पे कोई पीड़ा नहीं है, यहाँ पे कोई पीड़ा नहीं है ये ट्रांजिट से। और बताओ सन और मून देखो, मून इनका अष्टम में है, मून पीड़ित मैम ट्रांजिट का शनि जो है वो जुपिटर को थर्ड थर्ड एस्पेक्ट भी कर रहे हैं लगन से। हाँ जो देखो ना, लगन पीड़ित है, जुपिटर पीड़ित है, हम्म। और सन सन पीड़ित है। हाँ, सन पे भी राहु केतु एक्सेस है। सन भी राहु तीन हो गए, से है और आपका। चौथा बोलो कौन सा है? लग्नेश कौन है? मंगल। मंगल पे कोई पीड़ा है? नहीं है, मंगल पे पीड़ा नहीं है। हम्म। और मंगल पे नहीं है। और चौथा कौन सा है? मून। मून देखो, मून पे पीड़ा है, हाँ मून को सन देख रहा है। सन देख रहे ठीक हैं। है, तो ये चार पीड़ित हो गए, ट्रांसिट में चार पीड़ित हैं। दशा कौन सी थी? दशा देखो पहले तो, अब दशा पहले, ट्रांसिट तो नोट कर लिया हमने। डेथ हुई है 2017 में, जुपिटर, ये केतु, केतु की महादशा थी। और 2017 में अंतरदशा थी, केतु में शनि, और प्रत्यंतर केतु में शनि में, एक हो, केतु में शनि में राहु, केतु शनि राहु दशा। अभी ये जो दशा आई है ना, इन इन लॉर्ड्स को भी आपने देखना है, जो दशा में डेथ हुई है कौन सी वो देगी। अच्छा, आपको मैंने एक कुंडली शेयर करी ना उस दिन, जो आईसीयू में लेडी, परसों नरसों, कब करिए शेयर, हाँ मैम, है ना? कल। वो 65 ईयर्स की है। वो पता है कौन है? जो मेरे डीजीएम व्यासार है उनकी वाइफ है। और अभी मैं हिमाचल जो गई थी, जो 5 देवियों के दर्शन, वहां उनके साथ बैठ के गई हूँ, मतलब वो मेरे साथ थी। अब बताओ 65 कोई एज है डेथ के लिए या किसी के लिए? अब उन्होंने फोन किया कल, मुझे पता नहीं था कि वो आईसीयू में 10 दिन से। और अब वो पूछ रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि वो जाने का वक्त है नहीं है। तो अब आपको पहले तो आयुखंड निकालना है, फिर आयुखंड के बाद आपको जेमिनी से भी और नाड़ी से निकालेंगे, फिर आप उन लॉर्ड्स को देखोगे, क्या वो दशा लॉर्ड भी पीड़ित है कुंडली में, नाटल में। और फिर आप ट्रांसिट लगाओगे, अगर वो सच में बहुत खराब बैठे हैं और दशा ट्रांसिट भी खराब है, तो फिर ये फैटल है इनके लिए। 65 में आ गई तो वो तो पूर्ण आयु खंड में ही पहुंच रही है, बस मध्यम तो खत्म ही होने वाला है ना? क्यों? हम्म। तो वो वाली, यस मैम। मैंने देखो उसमें प्रिडिक्शन इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि अभी मैंने जो उनको बोला है, वो अगर वो घर आ जाती है या फिर और कुछ भगवान न करे कुछ हो जाए, तो फिर उस हिसाब से फिर हम उसको हम एनालिसिस करेंगे ना। प्रिडिक्शन तो मैंने उन्हें दे दी है, रेमेडीज भी बता दी है, रिकम दान वगैरह वो सब करवा दी, कर रहे हैं वो लोग, फैमिली। तो इसीलिए अब मैं, रेमेडी भी वर्क कर सकती है, राइट? हाँ, मृत्युंजय मंत्र पाठ शुरू करा दिया है, तुला दान करवा दिया है। और अच्छा, वो मैक्स में एडमिट है, साकेत मैक्स में, दिल्ली में। और आपको पता है मैक्स का तो बहुत ही खराब रिकॉर्ड है, मैंने खुद देखा है, मेरे घर के खुद के लोग, राव सर के ब्रदर, मैम मेरे घर के पास में ही है ये मैक्स। लोग सब बदमाश हैं, देख। सब लोग ये टारगेट पूरे कर रहे हैं अपना हाँ। अपना, उनको हाँ मैम सही बोल रहे हो, टारगेट बना रखा है इन लोगों ने, अरे सही बोल रहे हो मैम। मैंने इसके उनको सीधा सबसे पहले क्या बोला, जब पूछा हॉस्पिटल कौन सा है, उन्होंने बोला, मैंने कहा आप हॉस्पिटल चेंज कर लो सर। कहते मैडम कहाँ से कर ले, वो हाँ। तो ये कह रहे हैं अभी आईसीयू में। मैंने कहा आप सेकंड ओपिनियन ली? कहते हमने तो 2 और ओपिनियन ले ली। मैंने कहा भाई देखो, मैं तो कभी नहीं अलाउ बोलती, अब हो गया चलो, एडमिट है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन उनको ये बता दो। अच्छा, 10-12 लाख रुपया खर्चा हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और वो अब ये मैक्स का ये रूल है, 10-12 लाख तक तो उसको पकड़ के रखना पेशेंट को। राव सर के छोटे भाई बाप रे। की डेथ हुई थी ना, तब 12 लाख खर्चा हो चुका था, पूरा खाली हो चुका था अकाउंट। और जब उन्हें दिख जाता है, पता चल जाता है कि अब इनके पास पैसा नहीं है, फैमिली के पास, तब वो बोलते हैं कि जी अब तो वेंटिलेटर हटाने से डेथ हो सकती है, आप देख लो जी, आपको शिफ्ट करना है कहीं और, शिफ्ट कर लो जी, क्योंकि उन्हें पता है बिल तो ये पे नहीं कर सकते। इतना मतलब दे आर क्रूअल क्रिमिनल्स हैं, बिल्कुल समझ लो। तो अब ये दशा इसलिए देखनी है कि ट्रांसिट दशा भी खराब है। अगर रिकवरी की दशा आ रही है, जो D30 में मैंने आपको बताया था,
कि अगर D30 के स्वामियों की दशा चल रही है तो फिर तो वो और भी प्रॉब्लम है। हम्म। अब इनकी दशा, अब ये देखो हमारी दशा है केतु सैटर्न राहु, और D30 में आप हम्म। देखोगे केतु सैटर्न राहु कहाँ कहाँ बैठे हैं, वेदर दे आर गुड। राहु लगन में ही है, और जब केतु को भी D30 में लगन में दिखाते हैं ना, इसका मतलब होता है केतु को आप अपोजिट हाउस में बिठा दो बस। ठीक है, हम्म। क्यों? क्योंकि आपको पता है उसमें तो हमारे लिमिटेड है ना, वो 5 भागों में बांटते हैं और सारी राशियां भी नहीं लेते उसमें, हाँ। है ना, सन मून भी नहीं लेते, हाँ तो मैम। इसीलिए राहु केतु हमेशा हाँ। D30 में आपको सॉफ्टवेयर में एक ही घर में दिखेगा। तो केतु एक ही को घर में, opposite हाँ। बिठा दो राहु के अपोजिट। तो अब यहाँ देखो दशा है हमारी, केतु सैटर्न राहु में गए, केतु लगन में, सैटर्न को राहु केतु एक्सिस फिर से आ गई, और फिर राहु केतु सैटर्न राहु, तो ये तो 1/7 एक्सिस पे हो गया ना ट्रांसिट D30 का। और इस राहु हम्म। को मंगल भी देख रहा है छठे घर से। ठीक है, तो ये बहुत खराब हो गया शरीर को पूरी तरह से, ये दशा, ये लॉर्ड, ये पीड़ित है ये राहु वाला। अगर राहु ना होता तो शायद नहीं जाते। केतु सैटर्न राहु में डेथ हुई है, केतु पे भी शनि के साथ युति हो गई, तो महादशा नाथ भी पीड़ित है, और सैटर्न पे फिर राहु की दृष्टि, तो तीनों ही तो दशा लॉर्ड पीड़ित है, तो कहाँ से बचने का योग। और ये एडमिट हो गए थे फरवरी 16 में, फरवरी 16 में दशा देखी हम्म। फरवरी। मैम आप ये D9 हटा, D10 हटा के D1 लगा सकते हो क्या, होरा वाला? यहाँ हाँ बिल्कुल, डी डी हॉरर लगा देते ये लोग। कर अच्छा, अब लगाओ हम्म। जेमिनी से भी लगाओ, हाँ। लगना लॉर्ड, हाँ मैम, मैं जेमिनी जेमिनी लगा रही थी इसलिए मैंने हाँ, पूछा। लगना लॉर्ड फिक्स्ड हो गया पहले, लगना मैम लॉर्ड लग्ना लॉर्ड, 8 लग्ना स्लॉट लॉर्ड मरकरी का है, वो भी मूवेबल फिक्स्ड है। में। नहीं मैम, लग्ना लॉर्ड मूवेबल है, एथ लॉर्ड मूवेबल है, हम्म। तो लॉन्ग आई हो गई। हाँ लगना लॉर्ड मूवेबल है, तो ये मूवेबल और फिक्स्ड 8 और लॉर्ड एथ लॉर्ड मरकरी। भी मूवेबल है, तो इसलिए लॉन्ग आई हो गई। बोथ मूवेबल। एट एथ लॉर्ड मैम क्योंकि मूवेबल का, मरकरी है, 8 लॉर्ड मरकरी। तो मरकरी कुंभ में है ना, कुंभ में तो ये फिक्स हो गया। तो ये हो गया हम्म। 100 - 33, 67 आ गया, 67। ठीक है, दूसरा पैरामीटर हम्म। लगना, लगना राशि फिक्स्ड, दूसरा लग्न राशि फिक्स्ड है मैम, और एथ मून, राशि मून ड्यूअल राशि, है। मून राशि डुअल। तो ये हो गया था हम्म। 33 और -33 -66, तो अब ये 99 आ गया यहाँ पे। अब अब लग्न राशि फिक्स्ड, और होरा हमारा मूवेबल, तो क्या हो गया होरा -33 और ये प्लस मूवेबल। 100, प्लस 100, तो ये 67 आ गया। तो 67, 99, 67 टोटल करो इनका। 7 दूनी 14, 24, 2, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 23, 234 आ गया। 234 का एवरेज 3 से डिवाइड किया, 3 × 7 = 21, और 2 × 24, 3 × 8 जाओ, देखो एग्जैक्ट आ गया 78 ईयर्स, बिल्कुल परफेक्ट आ गया ये तो इधर इनके में तो। हाँ मैम, 66 प्लस 99 प्लस 66 डिवाइड बाय 3। हाँ तो राइट। नहीं, मैंने 67 लिया है, क्योंकि वो 33 लेके चलते ना। तो ये कितना हो गया हमारा टोटल? मैम 3 से क्यों डिवाइड किया? ये पूरा एवरेज, पूरा, एवरेज श्वेता, अरे एवरेज तीनों का निकालिए ना एवरेज। यार, एवरेज एवरेज। एवरेज। क्योंकि मैम ने बोला है कि जब तीनों अलग अलग आ रहे हो तो एवरेज निकाल अच्छा लो, अच्छा अच्छा। और अगर ठीक सेम है आ रहे ठीक हो है तो मैम। जरूरत ही नहीं। हाँ तो ये एवरेज मैम आ गई, ठीक है एवरेज 67 आ क्यों गया लिया लेकिन? 78। 67 क्यों लिया मैम? अरे बाबा मैंने तुम्हें बताया था ना, हम्म। उन दोनों को नंबर देने, -33 और 66 नंबर दिए थे ना हमने। 33 फिक्स को हाँ। दिया था, हाँ। डुअल को 66 दिया था, और 100 हमने और मूवेबल दोनों को। रखा था। तो 100 - 33, 67, 33 अच्छा, आपने हाँ। 100, ओके मैम, मैं 99 लेके चल रही थी। हाँ ओके ओके। नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो 100 हो तो गया। मत लो, वो तो बिकॉज पॉइंट थ्री फिर वो सब भी लो फिर तो ये एक मोटा मोटा हम्म। प्रिंसिपल याद रखने के लिए आपको अच्छा रहेगा। और मैंने आपको बोला था जब दोनों अलग है तो आपको उनको माइनस देने हैं, फिक्स्ड को और डुअल को माइनस माइनस रखना है, और मूवेबल को हमेशा प्लस रखना है आपको। तो उससे आपका हम्म। बिल्कुल एग्जैक्ट निकलेगा। देखो 78 ईयर्स आ गया, 78 ईयर्स में डेथ हुई है इनकी, 78 ईयर्स 10 मंथ्स में हुई है डेथ, है ना। तो अब 79 तो टच नहीं कर पाए ना, 78 ही आई थी हमारी हाँ। थी। तो अब उस हम्म। समय में अब दशा लगा लो, और ये एडमिट तो हो गए थे, देखो मार्च 2016 में जब ये 78 के हुए तो हॉस्पिटल में थे ये, 78 में। हम्म। तो ये केतु सैटर्न, अब देखो ना सैटर्न नेचुरल मारक है, नेचुरल मारक शनि लॉन्गविटी का भी कारक है, और लॉन्ग सबसे बड़ा मारक माना जाता है, शनि मृत्यु देता है। और अगर आप 78 मतलब आप ऑलरेडी पूर्ण आयु खंड में हो, तो अब शनि तो सक्षम है देने में मृत्यु, बढ़िया, क्योंकि
देखिए छोटे बच्चे के केस में हम चंद्रमा और वो सब पीड़ित है ये सब देख लेंगे, लेकिन शनि बुढ़ापे के लिए तो शनि सबसे बड़ा वो है दुश्मन। सबसे बड़ा ठीक तो है। मैम शनि मैम सेवेंथ और सेकंड लॉर्ड मारक होता है, तो सेवेंथ लॉर्ड टॉरस मतलब मून है, सॉरी वीनस है, और सेकंड लॉर्ड जुपिटर है, तो इन दोनों का तो अब कुछ नहीं देखो ना आया इसमें। सेवन आ तो गया, वीनस सेवंथ लॉर्ड के साथ ही तो बैठा हुआ है सैटर्न। बिल्कुल बिल्कुल मृत्यु दे सकता है ये वीनस का रोल, इसने वो ले ली ना नेगेटिव मार्केश की पावर, शनि। ये देखो लॉन्गेविटी इज नॉट ए सिंपल टॉपिक बाबा, आपको बाल योगा D30 लॉन्गेविटी इसमें कितने साल लगेंगे, हमें इतने साल लगते हैं सीखते सीखते, मोटा मोटा निकल, लेकिन कौन सी दशा देगी ये प्रैक्टिस से ही आएगा, आपको समझ में आएगा, देखते ही समझ में आ जाएगा। ओहो सेवंथ लॉर्ड के साथ भी बैठा है, दे सकता है मृत्यु। ओके। ये भी है, बहुत सारे प्रिंसिपल है, लेकिन मैं आपको और सिंपल। मैम हाँ। D30 से तो काफी क्लियर है ना, बिकॉज शनि राहु केतु एक दूसरे को देख रहे हैं, हाँ और ये ये तो बहुत, वो इसीलिए तो दशा। D30 का ब्यूटीफुल वो रिजल्ट है। D30, लेकिन फिर आपको वही पता, जैसे आपने बोला लगना करेक्शन सही होना चाहिए, लगन सारे चार्ट सही हाँ हाँ होने मैम, हैं, टाइम है वही ना। करेक्शन। मैम तो प्रॉब्लम। अब ये भी टाइम आपको टाइम। समय के साथ आएगा, अभी आप सारे चार्ट सीख लोगे, उसके बाद आपको लगना करेक्शन सीखोगे, उसके बाद फिर आप फिर इसीलिए तो मैं कहती हूँ किसी की लॉन्गिविटी नहीं निकालनी अभी आपने, अभी पहले आप प्रैक्टिस हम्म। करो, जिनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, जिनके हमारे पास फर्स्ट फिक्स डेट्स एंड डेटा है, इसके बाद धीरे 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 आपको समझ में आने, देखो एक प्रिंसिपल है। मैम इसमें लगना चार्ट से हाँ केतु राहु का कोई रोल दिख रहा है क्या, लाइक बिकॉज केतु सेवेंथ हाउस में बैठा है, हाँ और राहु सेवेंथ हाउस को देख रहा है, तो कुछ बिल्कुल। उससे कुछ निकलता है क्या, ये तो दिख ही उससे रहा भी है, ये कुछ। तो पीड़ा दे रहे हैं, इसकी दशा में इनके शरीर को कष्ट होगा, ये साफ प्रिंसिपल है, तो योग भी बता रहा है। लगन लगन में राहु का बैठना, केतु का सप्तम में बैठना, जब जब राहु केतु की दशाएं आएंगी, इनको कभी बीमार होते होंगे, कभी फीवर होता होगा, कभी कभी फैटल हम्म। चीज भी हो सकती है, क्योंकि राहु पे तो मंगल की भी दृष्टि है, तो ये एक्सीडेंट का भी योग है कि मंगल राहु राहु। अब मुझे देखो इतने इवेंट तो पता नहीं उनकी लाइफ के कि उनकी लाइफ में कब कब एक्सीडेंट हुए होंगे, लेकिन अगर किसी की, मैं अपनी लाइफ का जानती हूँ, मैं अपने हस्बैंड का जानती हूँ, है ना, जिन जिनका जो क्लोज है जिनका एक्सीडेंट्स वगैरह, पर तो मंगल केतु का कुछ नहीं होता। मंगल केतु कुछ नहीं देता मैम, एक्सीडेंट अगर मंगल राहु दे रहे हैं तो मंगल केतु क्या देगा? मंगल केतु भी देगा। केतु अच्छा, देखो मैंने आपको बीमारी। शायद केतु में बताया था, अनडायग्नोज डिजीज देता है, अंदरूनी चोट लग गई, अच्छा। सारे टेस्ट आ रहे हैं ओके। लेकिन सब नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा क्या है, क्यों बंदा बीमार रह रहा है, दर्द हो रहा है उसे, फिर अनइजीनेस और ये हम्म। सब। तो वहां ये केतु मंगल केतु जो है ना, देखिए अभी एड्स हो गया, अभी पका निकल आया, कोविड आया अचानक, है ना, ये जो चीजें हम्म। नई नई बीमारियां जो आ रही हैं, ये मंगल केतु ही देते हैं मिलके। मंगल तो बहुत फैटलिटी वाली मैम देते हैं। और जो शनि है वो केतु को देख रहा है, एंड केतु लगन को देख रहा है, हम्म तो जो अब आपकी केतु शनि राहु की दशा है, हम्म उसमें केतु शनि तो उसमें कहीं ना कहीं शनि केतु को भी तो इफेक्ट कर रहा है, जो कि सेवेंथ हाउस में बैठा है, राइट। अगर हम केतु वीनस शनि को राहु। ना भी केतु शनि राहु है, राइट, हाँ बिल्कुल। तो तो वो लगन पे देखो वैसे ये केतु बहुत खराब है, कुंडली में कहीं पे भी केतु पे शनि की दृष्टि हो, वो अपने आप में फैटल है केतु, फिर चाहे वो आपको जब वो आप अच्छा पीरियड है, जब आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, लक है, आप यंग हो, तो वो केतु आपको अपना त्रिकोण का और वो सब जो भी शनि लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड है, ये सब गुडनेस भी दे देगा, लेकिन वो बीमारी और हेल्थ के लिए अगर हम देख रहे हैं, तो वहां पे उसको फीवर भी हुआ होगा, जब भी आपने कभी नोट किया, आपका बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक आपको उस दिन बीमार हो रहे हो, आपको आप लेकिन किसी तरह मैनेज कर रहे हो, ठीक है, शादी में जा रहे हैं कोई और आप बीमार भी हो, भाई की शादी हो रही है या बहुत अच्छा इवेंट है घर में, हम्म वो कोई भी ग्रह हर चीज के लिए तो खराब नहीं है। अभी आपकी मृत्यु नहीं आई, आपका वो योग भी नहीं है ना दशा है, लेकिन ये जब केतु की दशा है, वो शनि तो देख रहा है, तो ये केतु तो कुछ ना कुछ तंग तो करेगा शरीर को, और राहु राहु भी तंग करेगा, तो ठीक है, वो उस समय उनकी आयु 78 प्लस में जाना था, वो फाइनली उस समय में आके अब ये अपना वो पूरा प्रॉपर रोल दे देगा जो उसको फाइनल देना, डेथ वाइज या हेल्थ इश्यू। उनका शायद एक ओके। ब्लड भी, हार्ट भी शायद काम करना बंद हो गया था लास्ट में, तो वेंटिलेटर पे तो थे ही वो, लंग्स, अच्छा वो थे सिगरेट स्मोकर थे, तो वो लंग्स वगैरह भी खराब, सिगार भी पीते थे पहले तो। मैम वैसे भी देखा जाए तो उनकी चॉइस थी उसमें जाना, अगर वो ना भी उनकी चॉइस हो तो भी केतु शनि में तो वो जाते ही,
हाँ वो उन्होंने तो ठीक है भाई, वो तो पीरियड। फरवरी में एडमिट हो गए थे, चाहते तो हो सकता है वो 15-20 दिन में ही चले गए होते, क्या पता, अगर ये सब ना सोचा होता। और अगर सीजी देखिए, फैमिली भी खर्चा नहीं उठा पाती है ज्यादा, 10-10 12 लाख अगर 10 दिन में आपका हो गया खर्चा, तो क्या आप साल भर रख पाओगे? आप कोई भी नहीं रखेगा, कोई भी। और ऑब्वियसली नहीं। जब दिख रहा है, मैंने अपनी मदर को 10 दिन आईसीयू में देखा है, 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर पिछले साल, मुझे याद है। वो तो उनका भी सीरियस था, तो चाहे तो महीनों रख लो, उन्होंने तो, डॉक्टर ने तो बोल दिया था, आप बोलो तो हम महीना भर भी कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन शरीर सड़ रहा है, अब शरीर नीला पड़ने लग गया था मेरी मदर का, और वो आंखें भी ओके। नहीं खोली उन्होंने एक बार भी। तो ऐसे में फिर अब मोह भी तो खत्म होगा कि भाई उन्हीं को कष्ट हो रहा है, शरीर वो तो बोल भी नहीं रही है। आपने एक तरह से, देखिए बांधा हो। बोलने में बुरा लग हम्म। रहा है मुझे, लेकिन आपने डेड बॉडी को वो कर रखा है, बस एक तरह से फ्रीज करके रखा हुआ है कि नहीं, है ना। करेक्ट। तो दिस इज करेक्ट। पैथेटिक सिचुएशन। तो उस समय फिर फैमिली भी यही कहती है नहीं लेकिन उन्होंने तो क्योंकि बोल दिया था कि मेरे को 14 जनवरी से पहले मेरा क्रिमेशन नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, फिर रखा हुआ। लास्ट के कई महीने तो उन्होंने बात भी नहीं करी थी, 1-1.5 महीने से तो मेरे ख्याल से तो शायद चले ही गए होंगे वो, क्या पता, वेंटिलेटर हटाते ही पता। हाँ मैम, तो मैम वही है, अगर हम ना भी कर सकते तो केतु शनि तो मतलब उनको मतलब वो तब से हाँ उनका बन केतु गया था। शनि तो ये मृत्यु देने वाले ही थे उनके लास्ट में। अच्छा, मृत्युंजय मंत्र जब हम करते हैं, 2 साल 1.5 साल आयु बढ़ जाती है अगर सच्चे मन से करा जा रहा हो, तो आपकी बॉडी भी उसको, मतलब आपका ऑरा क्लीन। मैं मदर के पास जाके क्या करती थी, मैं मृत्युंजय मंत्र तो करती थी बैठ के, क्योंकि एक होप तो थी शायद थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़े। लेकिन जब 7वां 8वां दिन आ गया था, तो नीला पड़ना जब शुरू हो गया शरीर, तो मेरे से अब मृत्युंजय मंत्र करा ही नहीं जा रहा था। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मतलब मुझे लास्ट के 2 डेज, जिस दिन डेथ हुई उस दिन सुबह भी मैंने पाठ किया, तो मेरे को मतलब मैं कांप रही थी और मुझे समझ नहीं आता, मैं भूल रही थी मृत्युंजय मंत्र। आप सोचो क्या स्थिति हो गई थी, इसका मतलब मृत्यु भी कह रही है कि अब हट जाओ भाई, छोड़ छोड़ दो, हाँ। दो शरीर छोड़ को, दो। मेरे को खुद लगा था उस दिन फील कि मैं क्या कर रही हूँ, ये मम्मी को जबरदस्ती रोक के रखा था मैंने। अभी तो शरीर नीला पड़ गए थे, पैर उनके, हाथ नीला पड़ गया था एक पूरा, मुंह पे भी कालापन आना शुरू हो गया था। तो फिर मुझे खुद ही अंदर से ये फीलिंग आई कि अब मुझे भगवान पे छोड़ देना चाहिए। उस दिन देखिए अष्टमी थी, नवरात्रे चल रहे थे, और मैंने डॉक्टर से यही कहा था कि कम से कम अष्टमी पे तो एक बार घर आ जाए। तो वो कह रहे थे अष्टमी निकल जाएगी यही बड़ी बात है, ये बोला था उसने मुझे, डॉक्टर ने। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और फिर उसी दिन अष्टमी वाले दिन ही गई थी वो, चली गई। तो मम्मी अष्टमी तो करती थी। तो अब वही है, माँ ने जब बुलाना था या जो भी है, फिर हमने भी कहा ठीक है, अब जैसे भगवान की इच्छा। शरीर तो खराब हो ही गया जी। था, आपकी रिकवरी के तो चांसेस बिल्कुल जीरो हो चुके थे। तो ये सारी जो हम्म। मृत्यु हम लोगों ने प्रास से देखी, अपने फादर की मैंने डेथ में देखा, उनको हार्ट अटैक से डेथ हुई। तो हाँ, मोह तो है ना, हमें मोह तो होता है कि नहीं शायद रिकवर कर जाएंगे, शायद हो जाएगा, लेकिन फिर जब इतना ज्यादा हो जाता है, तो इनके साथ भी यही हुआ। केतु शनि तो मारना ही था, फाइनली मृत्यु हमें समझा। मैम, हाँ, और ट्रांजिट में मैम शनि जो है वो लगन में है, और शनि 2.5 साल एक ही जगह रहते हैं। तो मतलब ट्रांजिट में भी शनि लगन पर ही है। और शनि तो वो 2.5 साल मतलब रहेगा ना, 2.5 साल है। इसका मतलब आयु करेक्ट। खंड जब हमने दशा निकाली, तो हमने देखा ये 2.5 साल तो शनि यही रहने वाला, 28 डिग्री का है उस दिन डेथ वाले दिन। इसका मतलब जब वो 1 डिग्री का था, तभी से प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम तो शुरू हो गई होगी इनको। पिछले 2.5 साल हम्म। वो बीमारी तो थे, 78 साल 9-10 महीने पे गए, तो 76 में तो शुरू हो गया ना, 76 में ही शुरू हो गए थे। वो क्लासेस तो लेनी उन्होंने बंद कर ही दी थी लास्ट में, तो वो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे शुरू में तो 1-1.5 साल, फिर बाद में जब वो बिल्कुल नहीं करे तो फिर फैमिली लेके जाती थी। और फाइनली तो फिर लास्ट 10 महीने तो वो, 11 महीने तो वो आईसीयू में ही थे, वेंटिलेटर पे थे। तो ये तो मैम ये इसमें शनि जो ट्रांजिट बता रहे ट्रांजिट हैं आपको, प्रिंसिपल की। हाँ हाँ, हाँ, ये आप ट्रांजिट देखो। प्रिंसिपल की इसी वजह तरह राहु केतु 1.5 साल रहते हैं, 1.5 साल रहते हैं, तो 1.5 साल के लिए देखो केतु कहाँ पे है, यहाँ पे है, 4th हाउस, चेस्ट। बोला ना चेस्ट है उनका, लंग्स खराब हो गए थे, तो ये देखो राहु केतु ने तो 1.5 साल बता दिया कि भैया ये 1.5 साल में जाना है तुमको। हम्म। मंगल भी यहीं पे है, लग्नेश भी यहाँ पे है राहु केतु एक्सिस के साथ। तो फिर ये सब उनको तो पता था ना, वो तो ज्योतिषी थे, तो उनको तो अपना ट्रांसिट दिख ही रहा है ना। देखो जब तक लास्ट के 1-1.5 महीने में बातचीत बंदी थी, उससे पहले तक तो उनके दिमाग में पूरा ट्रांसिट चल रहा था कि ये दशा है मेरी, ये है। हाँ, तो मैम जो उन्होंने दिन चूज किया उससे समझ में आ रहा है कि वो राहु केतु शनि में जाना चाह रहे हैं। सीधी बिल्कुल, बात उस ये है। दिन उस दिन मक देखिए, सूर्य सूर्य, ये देखिए ये शाम को डेथ हुई थी, ये तो सुबह 5 बजे का ट्रांसमिट है, क्योंकि लगन मैंने को ये लेना था उनकी। हम लोग पार्ट से उठे ही थे उस समय, 6 बजे होंगे शायद तब, जब न्यूज आई थी डेथ हो गई। तो उस समय तब मकर में आ गया था सूर्य,
ये देखो, ओके। हम्म। है ना, मकर में सूर्य उत्तरायण के हो गए ना, जैसे ही सूर्य उत्तरायण के उत्तरायण हुए तो है। तो बस डेथ हो गई थी। हम्म। उन्होंने मतलब बोल ही रखा था अपने बेटे को या जो भी बेटी को भी कि जैसे ही ये सूर्य प्रवेश इतने बजे हो या तो आप वो कर लेना, वेंटिलेटर हटवा देना। डॉक्टर ने हटा दिया, डिक्लेयर कर दिया डेथ। उत्तरायण के सूर्य में जा रहे हैं, ओके। हाँ उनका कुछ होगा लॉजिक। हाँ, वही जैसे भीष्म पितामह उत्तरायण के सूर्य में गए, तो वैसे ही है वो। अब ना राहु का मुक्ति मिल जाए, मतलब वो लोग ये सोचते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए कैसे भी करके इस जन्म से और अच्छी जगह चले जाए। क्या बोल रहे हो? मैम उनको सोचा होगा कि मैं अच्छी जगह जन्म लूं या मेरे को मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल मैम जाए, मैम ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। मैम 10 मिनट्स बचे हैं, तो हम राजीव गांधी के इस पे D30 देख लें क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको मैं क्लोज कर रही हूँ और हम T30 उधर देख लेते हैं। मैंने तो आज सोचा तो कुछ और था, आज सारी क्लास हमारी वैसी चली है। मैम वही तो अपन जो प्रैक्टिस चल सोच, रही है। हाँ वो स्टार्ट नहीं करते उधर से तो प्रैक्टिस, फिर। प्रैक्टिस में निकल गई मैम, लेकिन मैम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था जो आज करा डिस्कस इतना। हाँ इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन ये मैं चाहती थी तुम लोग ये प्रैक्टिस वैसे करते और मेरे को पूरे हफ्ते में जैसे बोलते कि चलो अभी 10 मिनट मैडम वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, अपन वीडियो कॉल पे डिस्कशन कर लेते हैं रोज में 4-5 दिनों में। एक दिन भी किसी ने मुझे कॉल नहीं किया। जी मैम। मतलब मैं रेडी हूँ देने को, तुम लोग रेडी नहीं हो मैम पढ़ने। मैम रिकॉर्डिंग में मत डांटो भाई, सब सुनेंगे बाद में। चलो ठीक है, D30 देखो अभी तक। इनके इनकी डेथ डे पे मैं आ रही हूँ, दशा पे। देखिए दशा नंबर भी गिनना चाहिए आपको। पहली दशा वीनस सन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचवी दशा में गए हैं। अब ये देख लो, फिफ्थ ऑड है ना, फिफ्थ, जी थर्ड, मैम। ये सेवंथ, ये दशाएं डेथ के लिए बहुत वो होती हैं, मतलब दीदा था बेसिकली पहली तिथि। आपको वो तो कराया था मैंने नक्षत्र में, बेसिक कोर्स में डाला हुआ भी है मैंने, वध, विपत्ति, वो डाला है ना नक्षत्र पे। नहीं याद है? मैम। तो बेसिक वाले कोर्स नहीं बेसिक याद कोर्स नहीं। देख लेना आप एक बार जाके। तो उसमें ओके मैम। आपको, नहीं तो मैं एक बार स्क्रीनशॉट डाल दूंगी निकाल के। तो ये पहली, तीसरी, पांचवी, ये सभी नक्षत्र वाइज भी ये खराब होते हैं वो नक्षत्र, जन्म नक्षत्र थे। और ये दशाएं भी। तो अब हम पांचवी दशा पे आ रहे हैं। और अब हम D30 में इसको लगाएं। 91 में गए। 91 में, अब 91। 91 में अंतरदशा का ऑर्डर गिनो, 1 2 3 4 5। फोर्थ, फोर्थ है। राहु में मरकरी, फोर्थ अंतरदशा है ना। अब इसमें हमारी प्रत्यंतर 1891, ये है May 91। तो राहु मरकरी राहु, तो कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6, सातवीं, सातवीं प्रत्यंतर दशा। राउंड मत। मैम फिफ्थ महादशा, क्या फिफ्थ महादशा राइट? फिफ्थ महादशा, चौथी अंतरदशा और सेवंथ प्रत्यंतर दशा। तो फिर ये भी, इवन यहां तक भी लोग निकालते हैं राहु राहु, ये है ना पापकर्त्री में हो रहा है मरकरी, मरकरी शरीर है, राहु राहु ये तक निकाला जाता है आपस में। महादशन दर्शन प्रदर्शन के म्यूचुअल सिचुएशन कैसी है, क्या बना रहे हैं वो। मैं मरकरी और मार्स तो ये सेम देखो राहु सेम बंधन नक्षत्र योग में में भी भी है, है। पापकर्त्री में भी है ये राहु, और मरकरी भी पापकर्त्री में है। तो ये फैटल ज्यादा हो गई मैम राहु मरकरी राहु। हाँ मैं चलो। मरकरी एंड मार्स सेम नक्षत्र में है, मरकरी एंड मार्स। हाँ तो क्या हुआ, उत्तर फाल्गुनी में है यहाँ से ये, यहाँ पे दो, एक हम्म। चरण पड़ रहा है तो बाकी 10 तो यहीं पड़ेंगे ना उत्तर फाल्गुनी के दस चरण, पे है। हाँ हाँ। है ना। हम्म। हाँ, सूर्य हम्म। का है नक्षत्र, तो ठीक है, लग्नेश का नक्षत्र है। तो फैट लगन शरीर को जुड़ गया, लगन से संबंध जरूर आएगा जब भी शरीर को कष्ट हो रहा है या शरीर की हानि हो रही है। हम्म। तो अब D30 देखो, D30 में हमारा आप बताओ, यहाँ शनि, जुपिटर, मतलब जुपिटर, सैटर्न और मून लगन में है, और मंगल इन तीनों को देख रहा है। तो ये तो D30 भी हमें क्लियर ही बता रहा है, ठीक है जुपिटर लग्नेश है तो बहुत अच्छा है, नेचर वो सब ठीक है, जो भी विद्रम विद्रम वो सब जुपिटर का जो लग्नेश होने में बनता है। लेकिन ये लगन कितना पीड़ित है, तो इससे भी तो हमें एक इंडिकेशन मिल रही है कि ये तो मतलब अल्पायु क्रॉस कर ली, यही बड़ी बात है। ये तो अल्पायु का भी योग है एक तरह से। हाँ मैम सही। D30 देखो ना कितना। अरे फिर से बोलना, क्या बोल रहे हो? D30 का लगन, लग्नेश, चंद्रमा, जुपिटर, सिवाय सन के सारे पीड़ित है यहाँ पे D30 में। हम्म। तो ये भी तो 10, चार, 5 में से 4 तो पीड़ित ही हो गए, तो ये तो अल्पायु में ही जाने का योग दिखा रहा है इन जनरल, सिर्फ D30 से अगर मैं हाँ। देखूं तो। अब चलो ठीक है, उनके साथ दशा भी लगनी है, तो अब हम देख लेते हैं राहु मरकरी राहु में गए।
राहु ठीक साउथ में मंगल के साथ बैठा है। मरकरी पे सन की दृष्टि है, लेकिन ठीक है, मरकरी फिर भी सही है, यहाँ पे एक्सॉल्टेड सन देख रहा है, नाइन्थ लॉर्ड, तो ये ठीक है फिर भी। और राहु पे आ जाओ, फिर से राहु, फिर आ गया कॉन्स्पिरेसी। तो अगर ये षड्यंत्र ना हुआ होता तो ये तो षड्यंत्र का योग ही है, डेथ भी इनकी वही होनी है, असैसिनेशन। अदरवाइज ये मरकरी तो इन्हें हेल्दी रखता, फिजिकली ये फिट रहते, और फिजिकली फिट ही थे जब इनकी डेथ। इनको अदरवाइज थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम, हाँ फिट तो थे, हाँ। फिट थे मैम बिल्कुल। राहु मरकरी को देख भी रहा है ना T30 में? कहाँ देख रहा है यार, सेवन दृष्टि से देखेगा ना, कहाँ देख रहा है। अरे चारों सेवेंथ आस्पेक्ट ही है राहु का बस। छठा घर में बैठा है राहु से मरकरी, कैसे देखेगा। हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है, मरकरी लेकिन यहाँ पे सेवंथ लॉर्ड है, मार्केश बन गया। मैम वीनस के मार्केश घर में तो हम मरकरी लोग बैठा है। लगन से देखेंगे ना, मतलब बर्थ चार्ट से अरे देखेंगे, राइट? मार्केश इधर से भी तो देखेंगे। देखो, हाँ मार्केश लगन से भी बन गया क्योंकि वर्गो सेकंड हाउस देखो का सुनो स्वामी जरा, भी है। सुनो जरा, दो प्रिंसिपल याद रखो, सूत्र बता रही हूँ। ये मैंने हम्म बेसिक में बताया हम्म थे, शायद भूल गए आप। ये ठीक है, सेकंड एंड सेवन तो मार्केश है, क्योंकि एट से ट्वेल्थ और थर्ड से ट्वेल्थ है, ठीक है, ये तो जनरल हमारा पहला सूत्र है कि सेकंड एंड सेवन मार्केश होते हैं। इसके अतिरिक्त एक होता है हम्म बाधकापति भी होता है, वो क्या होता है, अगर मूवेबल साइन है तो इलेवेंथ लॉर्ड होता है, फिक्स साइन होता है लगन में तो नाइन्थ लॉर्ड होता है, और डुअल साइन होता है तो सेवंथ लॉर्ड होता है। तो यहाँ ये सेवन लॉर्ड बाध का पति भी है मरकरी। ठीक है, मार्केश तो है, ये बाध का पति भी दिखा रहा है। D30 को इंडिविजुअली चार्ट की तरह एनालाइज करो, सिंपल, इंडिपेंडेंटली, हर चार्ट को इंडिपेंडेंटली उसी तरह एनालाइज करना है जैसे D1 को करना है। तो अब यहाँ पे ये बाध का पति भी है, बाधा तो आई ना, बाधा ही तो डाली उन्होंने, प्रॉब्लम ही तो थी वो, जो सुसाइड बॉम्बर। हम्म तो बाध का पति की अंतरदशा चल रही थी, राहु मरकरी, राहु में डेथ हुई। अगर उस बाधा को हम्म इनकी सिक्योरिटी और डेट सिक्योरिटी या जो भी सीबीआई, ये लोग सारे, इन लोगों ने उस बाधा को पहले डिटेक्ट करके उसको रोक लिया होता तो ये सेफ हो जाते। लेकिन वो दृढ़ लापरवाही कर्मा, फिर बरती है। वही रोला गया, दृढ़ कर्मा, दृढ़ दृढ़ा दृढ़। दृढ़ कर्मा। यहाँ पे इनको प्रोटेक्शन पंचम नहीं को मिल देख रहा है वो। पाएगा, हाँ नहीं मिल पाएगा। हम्म दृढ़ दृढ़ थी ना डेथ, ये दृढ़ बन रहा है रोल, तो डेथ होने की इतने सारे मैम प्रिंसिपल है। हम्म। दृढ़ बन रहा है, ये हम लोग D1 से देख के बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, और D1 से क्या भी, सर। D9 D30 तीनों देखते हैं, D10। यही पे देखो। हाँ, राहु मरकरी, राहु D10 में में। क्या होगा, राहु पे कोई दृष्टि है जुपिटर की, नहीं है। हम्म मरकरी, बीच में कितने सारे ग्रह हैं जुपिटर और इनके, मरकरी के। मरकरी उत्तर वायुव्य हम्म में है, सन के इसमें, ठीक है, और राहु तो फिर वही ट्वेल्थ, राहु पे कोई दृष्टि नहीं है। तो ये तो दिखा ही रहा है, ये दृढ़ हम्म दशा है, ये दृढ़ दृढ़ कर्मों की दशा है। और बैठा ही राहु हम्म। ट्वेल्थ में, लॉसेस की दशा है, महादशा नाती दिखा रहा है, फिर प्रत्यंतर दशा नाती। मैम 40 क्रॉस हो गया था उनका, हॉस्पिटैलिटी। तो हाँ D9 भी देखेंगे, राइट? हाँ तो बिल्कुल, आप उसमें देखो भी D9 राहु देखो। लगन पे है, हम्म। राहु लगन में राहु है। लगन में बैठा शनि फिक्स देख साइन रहा है, में मंगल भी फिक्स। देख रहा है, तो ये तो दिखा ही रहा है राहु की दशा में हाँ जाएंगे, मृत्यु तो राहु की दशा में होनी थी। अब ये देखो राहु की हाँ महादशा कब तक थी, राहु की महादशा इनकी 99 तक थी। ज्यादा से ज्यादा अगर सपोज प्रोटेक्शन और सब करते रहते, उपाय करते, दान कर लेते, वो सब, तो ये 99 तक में लास्ट में चले ही जाते, ये नवंबर 99 लास्ट डेट सीन थी, समझ लो। इससे ज्यादा तो जी। मतलब मंगल, राहु मंगल में चले जाते थे, राइट? हाँ हाँ हाँ, मंगल उच्च का है, जुपिटर देख रहा है, मंगल तक तो पहुंचते तो ये बच जाते, राहु मून में जाने का बन सकता था यहाँ पे भी। राहु मून नीच के वीनस के साथ है, मून नीच का ग्रह अपना रोल दे देगा, उस ग्रह को भी दूषित करेगा जिसके साथ वो बैठा है, हम्म तंग करेगा। यहाँ भी तो मून राहु मत शनि के और साथ है, D30 में भी मून सैटर्न के साथ है। तो मैम देखा जाए तो मरकरी से ज्यादा राहु का ही रोल है, प्रत्यंतर नाथ जो है उसी का राहु ज्यादा का ही है, रोल है। लेकिन आपको अंतरिक्ष नाथों को भी तो देखना कि कौन सा अंतरिक्ष दे पाएगी, तो ये मून भी बहुत खराब है, मून में भी जा सकते थे, सन ठीक था, मंगल ठीक था, वीनस में जा सकते थे, राहु वीनस में अगर जी जाते तो। हम्म केतु देखें तो केतु में तो जा ही सकते थे, कि केतु बैठा ही राहु मंगल के साथ है। तो ये कह हम्म सकते हैं कि ये मरकरी जो है, मरकरी, अब अच्छा, अब आप तत्वों पे आ जाओ। तत्वों को आपने पढ़ा था जाके घर में, जब मैंने आपको वो पढ़ाया तत्व, सारे तत्व कौन सा बीज कहाँ से, शनि। हाँ तो वो तत्व, तत्व से आप समझो फिर, तो फिर उसमें ये मरकरी ने क्या तत्व दिया, कौन सी राशियां पीड़ित हैं।
इसको एक बार स्टडी करो, ये बड़ा डीप रिसर्च है। ये मैंने तो, अब मैं तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऐसा ऐसा लगने लग रहा था कि ये वाली चीज भी देखी जाए, वो वाली चीज देखी जाए। हाँ मैम, मतलब D30 का तो एक और में मतलब एग्जाम्पल अच्छे से करना पड़ेगा D30 का आपके साथ। हाँ हाँ, तो कर लेंगे हम। मेरे को कोई, देखो तुम लोग करो जो अपन, किसी दिन मेरी शाम को, रात को, दिन में, कभी जो तुम लोग कंफर्टेबल हो, 15-20 मिनट का एक वीडियो कॉल पे कर लेंगे। जरूरी थोड़ी ना जूम पे ही करना। हम्म। एग्जाम्पल हाँ मैं वीडियो प्रैक्टिस के कॉल लिए कर तो मैं सकती तुम्हें हूँ। ऐसे करा दूंगी। ये तो ठीक है, रिकॉर्डिंग करनी है क्योंकि ऑब्वियसली आपको अपलोड करना है, ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर सको, बाकी लोग भी जो जी लोग मैम। देख रहे हैं इसे समझे। प्रिंसिपल इट्स नॉट इजी, जो लॉन्गिविटी निकालना बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी नहीं निकाल पाते हैं। ये थ्योरी इज हम्म। अनदर थिंग। थ्योरी याद करके पास पेपर कर लेना अलग बात होती है, लेकिन आज तक नहीं बता पाते। मैं भगवान की कृपा से हम लोग, क्योंकि ब्राउजर के स्टूडेंट है, विष्णु सहस्त्रनाम नारायण का करते हैं, तो हम लोगों को सटीक बैठ जाती है प्रिडिक्शन उसी तरह से, कि हाँ हमें वही चीज दिखती है कि कहाँ वो वाला, ये वाला ग्रह देगा, हाँ यहाँ हो सकता है ये प्रॉब्लम, ऐसा लग पता चल जाता है। वो नाड़ी कहते हैं, ज्योतिष नाड़ी खुल जाती है जिसे कहते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि आप इसको सिंपली ऐसे कर लोगे। इसमें वो सिर्फ प्रैक्टिस ही काम आएगी आपकी। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से क्लोज ही कर लें, कितना 1.5 मिनट रह जी गया। मैम। चलो, और अच्छा जी एक जी एक मैम। और कोई एग्जाम्पल। 1 मिनट, ये बच्चे का नहीं देख रहे थे मैम, इसका। मेरा ये था क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्लास में हमें नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक इसका एग्जाम्पल रहेगा D30 का, या आपने कुछ और सोचा होगा? देखो अभी, और मैं अब आपको D6 और D8 कराना है मुझे, डिजीज, है ना। और जैसे कर्नल गॉड का ये सब चार्ट दोबारा लगेंगे, है ना। D8 एक्सीडेंट भी आ जाएगा, तो वो भी तो टॉपिक कराने हैं। एक्सीडेंटल डेथ का भी कराना है, तो उसमें भी तो डेथ ही हो रही है, उसमें भी D30 देखना है, उसमें भी लॉन्गिविटी के प्रिंसिपल देखने हैं आपको, जब डेथ हो रही है एक्सीडेंट में या किसी। ठीक है मैम, फिर वो हम्म। D30, फिर D30 का एग्जाम्पल फिर हम लोग ऑफ ये करेंगे, फिर ऑफ क्लास कर लेंगे, क्योंकि मुझे अभी इतना क्लियर नहीं हो रहा है। वो नहीं नोट्स से नहीं, मैं कोरिलेट करना हाँ तो लेकिन आपको डिविजन चार्ट सारे पूरे करने हैं, फिर आपको लगना करेक्शन सीखना है, तो इसीलिए D6 करना ही पड़ेगा हमें। D6 करो, फिर उसके बाद एक्सीडेंटल डेथ के भी देख लेंगे, डिजीज वाले भी देख लेंगे। ठीक है, मैम। ये जैसे मुझे टॉपिक वो लंबा टिप्स, चलने वाला है। हाँ हाँ मैम, हम्म। जैसे मुझे टिप्स पे क्वेश्चन था ना, तो फिर वो ऑफलाइन उठा लेंगे, जैसे आपने बोला ना 15-20 मिनट की क्लास में। हाँ, क्योंकि जो लॉन्गिविटी नोट्स थे में ना डी D30 थर्टी के, में कौन से वाले में था क्वेश्चन, बोलो। टिप्स पे था मैम, जो टिप्स थे ना आपके लॉन्गिविटी में ना। नोट्स में। नहीं D30 मैम, लॉन्गिट्यूड के नोट्स नहीं देखे मैंने। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तो उठा लेंगे वो, तो आप मेरे को पोस्ट कर देना ग्रुप।